स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आपको डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट और आईटीआई होल्डर कैंडिडेट जो भी आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हो उनके लिए आपकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो यह आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लखनऊ डिवीज़न की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन से एज लिमिट वाले तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी या सरकारी या आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी से या आपकी अन्य जगह से आपकी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट निकाली जाती हैं, चाहे आपके आईटीआई होल्डर या डिप्लोमा होल्डर या आपके ग्रेजुएशन होल्डर, डिग्री होल्डर कैंडिडेट, इनके सभी के लिए आपके हमारे चैनल पे आपकी जितनी भी जॉब अपडेट मिलती हैं आपको मिल जाती हैं। दोस्तों, यह आपकी जो एचएएल की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, ये आपकी लखनऊ डिवीज़न की तरफ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि आपकी एचएएल लखनऊ डिवीज़न में पड़ता है। वहाँ की तरफ से एक आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि आपका एक टेन्योर रहेगा, उसके आधार पर आपका इसमें रहेगा दोस्तों 4 ईयर का टेन्योर रहेगा। इसके बाद आपको आपके परफॉर्मेंस के आधार पर इसको एक्सटेंड करते रहते हैं दोस्तों, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है। इसमें दोस्तों आपकी असिस्टेंट के रूप में रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर के रूप में रिक्वायरमेंट है और नॉन एग्जीक्यूटिव के रूप में यह रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि एचएएल आपकी हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड आपकी में एक महारत्ना सेक्टर कंपनी है दोस्तों, जो कि आपकी सेक्टर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है दोस्तों। एक आपकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई, जो कि आपकी लखनऊ में आपकी रिक्वायरमेंट है, लखनऊ डिवीज़न की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई। जिसमें दोस्तों आपकी ये आपके डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 23,000 से 95,000 तक। यानी कि आपको लगभग आपको इसमें 40 से 42-44 तक आपको मिलेगी सैलरी पर मंथ आपकी सैलरी। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट रहेगी उसमें आपको एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि जनरल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें जनरल में पोस्ट है तो आप सभी कैंडिडेट आल चाहे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपकी 3 ईयर्स का रेगुलर बेसिस पे आपकी इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के रूप में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपकी सेकेंड जो असिस्टेंट मैकेनिकल के रूप में रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आपकी एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें भी इसमें भी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर का रेगुलर बेसिस पे आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपकी आईटीआई होल्डर कैंडिडेट के लिए है, तो इसमें आपकी सैलरी रहेगी जो कि मिनिमम 22,000 से आपकी 90,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। तो ये लगभग आपका 40,000 इन हैंड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों ऑपरेटर के रूप में रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको फिटर है। फिटर में यदि आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 3 ईयर्स का है, यह तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 2 ईयर्स की, प्लस आपके पास 1 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपकी ऑपरेटर के रूप में रिक्वायरमेंट है, जो कि इलेक्ट्रीशियन के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि आईटीआई के बाद यदि आपने 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो उनके लिए आपकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें आपको इसमें इसके बाद आपके ग्राइंडर के रूप में रिक्वायरमेंट है। तो इसमें भी आपको ये अप्रेंटिस ये होनी चाहिए, जो कि आईटीआई के बाद ग्राइंडर के रूप में आईटीआई के बाद आपके पास यदि अप्रेंटिसशिप है, या तो आपके पास 3 ईयर्स का कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो। जैसे कई जगह पे आपका पहले होता था कि 10th के बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप करवाया जाता था, तो वो काफ़ी दिन का होता था दोस्तों, 3 साल का। तो उसमें अब तो 1 ही साल का अप्रेंटिसशिप होता है। तो इसमें आपको अप्रेंटिसशिप या तो 3 साल का हो, या तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई के बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इसके बाद आपकी वेल्डर से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का होना चाहिए, या तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई 1 ईयर्स की। इसके बाद आपकी अप्रेंटिसशिप 1 ईयर्स का, क्योंकि वेल्डर ट्रेड के लिए आपकी 1 ईयर्स की आईटीआई होती है। तो 1 ईयर्स की आईटीआई प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो उनमें आपको रिजर्वेशन दिया गया है, तो उन कैंडिडेट के लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें आपको सीटें जो हैं तो आपकी फिटर में रहेंगी 3 पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रीशियन में आपकी 1 पोस्ट रहेगी, ग्राइंडर में आपकी 1 पोस्ट रहेगी, वेल्डर में भी आपकी 1 पोस्ट रहेगी। तो काफ़ी कम पोस्टों के लिए इस बार रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको केवल और केवल आपके नहीं, यदि आईटीआई के बाद यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे।
इसमें दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा, तो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, जो कि आपको 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इसमें पैटर्न क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी आईटीआई से ट्रेड से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस ट्रेड से आप अप्लाई करते हैं उसके आधार पर आपका इसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ये आपको सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है दोस्तों, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 28 ईयर, एससी एसटी के लिए 33 ईयर, ओबीसी के लिए आपकी 31 ईयर रहेगी। जैसे आपकी टोटल आपकी जनरल में रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं, तो यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको काउंट होंगे दोस्तों। जैसे आपको जनरल में है तो आप उसमें जनरल में ही काउंट होंगे। जैसे एज लिमिट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आपका मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो उसमें आप जनरल में काउंट होंगे, पर आपको एज लिमिट दी जाएगी। ऐसे दोस्तों पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर्स का एलिएशन मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको ये आपका टेन्योर के बारे में जानकारी दी गई है कि आपका 4 ईयर का आपका टेन्योर रहेगा। इसके बाद आपको एक्सटेंड करते रहेंगे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लखनऊ में, आपकी एचएएल जो लखनऊ में पड़ती है वहीं आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जो कि आपकी लखनऊ एचएएल डिवीजन लखनऊ में आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद आपको यदि आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपको एचएएल की यूनिट पड़ती हैं वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि इसमें जानकारी दी गई। ये आपको सैलरी के बारे में बताया गया, कितना आपका टीए मिले डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, ये सभी आपको दिया जाएगा दोस्तों। इसमें सभी कुछ की व्यवस्था है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना होगा, तो आप इसमें 2 अगस्त से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 8 अगस्त। काफ़ी कम समय आपको दिया गया है, इस समय में आप इसमें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, जो कि आपको एचएएल इंडिया की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप पास आउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप, इसमें यदि आपने एचएएल से, आपने कहीं से भी एचएएल से आपने यदि अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो आपको एप्लीकेशन फीस नहीं पेमेंट करने होंगे। इसमें डिटेल से आपको जानकारी दी गई। इसका नोटिफिकेशन का लिंक यदि आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी अप्लाई करने की लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो ये थी आपकी पूरी रिक्वायरमेंट, जो कि आपकी एचएएल लखनऊ की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसमें दोस्तों टेन्योर बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका टेन्योर बेसिस रहेगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस चेक करते हैं। आपका परफॉर्मेंस जैसा रहता है वैसे आपको एक्सटेंड मिलता रहता है दोस्तों। आप जैसा कार्य करते हैं उसके आधार पर एक्सटेंड किया जाता है। ये थी आपकी पूरी रिक्वायरमेंट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं, और ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।